नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गर्दन का दर्द, नेक पेन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये नेक पेन क्यों होता है, इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है, घरेलू नुस्खे या फिर होम रेमेडीज़ नेक पेन में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। देखिए दोस्तों, नेक पेन काफ़ी लोगों को होता है। ये जो अपना नेक है, गर्दन है, वहाँ पे दर्द होता है। बाद में ये जो शोल्डर है वहाँ पे दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, हाथ में झिंझिनाहट होती है, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन, जैसे सुन पड़ गया हो, ऐसे प्रकार के सेंसेशन होते हैं। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे लोगों को होते रहता है। इसमें ज़्यादा करके दो कारण महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो क्या होता है कि आप एक प्रॉपर पोजीशन में जब बैठते नहीं है, बहुत टाइम तक आप अलग अलग पोजीशन में बैठते हैं, प्रॉपर पोजीशन में बैठते नहीं है, बहुत टाइम तक ऐसे ख़राब पोजीशन में अगर आप बैठते हैं तो उसके वजह से मसल में स्पाज़म आता है और उसके वजह से नेक पेन होता है। और भी अगर आपके जो ये जो हड्डी है, जो आपकी वर्टिब्रे है, नेक की जो अंदर हड्डी होती है, वो अगर घिस गई हो तो उसके वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, उसके कारण भी नेक पेन होना, शोल्डर पेन होना, हाथ में दर्द होना, ऐसे तकलीफ़ें यह होती रहती है। अब अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नेक पेन में 3 प्रकार के दोष ये काम करते हैं। यानी वात दोष अगर आपके शरीर में बढ़ता है तो आपको नेक पेन हो सकता है, पित्त बढ़ेगा तो भी हो सकता है, और कफ बढ़ेगा तो भी हो सकता है। जैसे कि देखेंगे आप कि काफ़ी सारे लोग ये मेहनत मजदूरी करते हैं, भार ढोते हैं, हैवी वेट अगर सर पे लेते हैं और बहुत दिन तक हैवी वेट अगर आप सर पे ले रहे हैं, जैसे कि गांव में अगर देखेंगे तो महिलाएं होती है, वो उनको पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाता है, सर पर जो भी है उनका बर्तन वो लेके बहुत देर तक वो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे कि आप देखेंगे कि जो मजदूर वर्ग है वो सर पर भार लेते हैं, तो ऐसे सब लोग जो होते हैं ना, उनके जो मसल जो रहते हैं उनमें शोष निर्माण होता है और जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो घिसने लगती है और उसके कारण उनकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, नसें दब जाती है और फिर उनको दर्द ये होता है। तो ये जो दर्द होता है ये वात दोष बढ़ने की वजह से होता है। दूसरा जो दर्द है वो है पित्त दोष बढ़ने की वजह से। देखिए काफ़ी सारे लेडीज़ होती है, 40-50s में जो लेडीज़ होती है, उनके शरीर में पित्त दोष यह बढ़ा हुआ होता है। तीखा मसालेदार पदार्थ खाना, बहुत देर तक खाली पेट रहना, रात को जल्दी सोना नहीं, इसके कारण क्या होता है, शरीर में पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने की वजह से फिर वो रक्त को भी दूषित करता है और उसके कारण वात भी दूषित होता है और फिर उसके कारण फिर नेक पेन होता है। नेक पेन जब होता है तो ऐसे पेशेंट को नेक पेन के साथ एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है। पेट में जलन होना, एसिड ऊपर आना, खट्टा पानी ऊपर आना, पेट फूलना, हाथ पाँव की जलन होना, पसीना ज़्यादा आना, ऐसे लक्षण भी होते हैं। तो ऐसे लक्षण अगर हैं आपको नेक पेन के साथ, आपकी गर्दन दर्द कर रही है और आपको एसिडिटी के भी लक्षण है, तो ये जो नेक पेन है वो आपका एसिडिटी की वजह से या फिर पित्त बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो इसी समय आपको क्या करना है, ऐसे समय अगर आप पित्त जल्दी से कम करेंगे तो आपका नेक पेन जो है वो जल्दी से ख़त्म होएगा, जल्दी से कम होएगा। तो पित्त कम करने की दवा आपको आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से लेनी चाहिए और उसके साथ आपको डाइट भी ऐसे रखना चाहिए कि आपके शरीर में पित्त दोष न बढ़े। जैसे कि तीखा मसालेदार जो चीज़ है, तीखा चीज़ है, खट्टा चीज़ है, नमकीन चीज़ है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको कम से कम खानी पड़ेंगी। रात को देर रात तक जागना, उसके बाद खाली पेट ज़्यादा टाइम रहना, ये सब चीज़ें पित्त दोष अपने शरीर में बढ़ाती है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। और भी लेडीज़ को जैसे उनका महीना आएगा ना, उसके पहले 4-5 दिन एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी बढ़ती है और 4-5 दिन के बाद मेंसेस चालू होते हैं, और जब एसिडिटी बढ़ती है उसी समय नेक पेन भी चालू हो जाता है। तो ऐसे समय पर भी ये पित्त दोष के कारण नेक पेन होता है। पित्त दोष अगर कम किया तो उनका नेक पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है और अच्छे से रिजल्ट मिलता है दोस्तों। 5-10-15 दिन भी अगर पित्त दोष कम करने वाली अगर दवा ली तो नेक पेन में अच्छे से फ़ायदा होता है। तीसरा जो कारण है वो है शरीर में कफ दोष अगर बढ़ता है तो नेक पेन होना, ये तीसरा कारण है। अभी देखिए आजकल आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग चेयर पर बैठ के लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे काम करते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 घंटा एक ही जगह पर बैठे हुए रहते हैं और कंटिन्यूसली उनका काम चालू होता है और एसी भी चालू रहता है। तो ऐसे समय क्या होता है कि शरीर में कफ दोष बढ़ता है। जब आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में अगर आप बहुत टाइम तक बैठेंगे तो कफ दोष बढ़ेगा
और कफ दोष बढ़ने की वजह से क्या होगा, शीत गुण बढ़ता है और फिर जो नेक के गर्दन के जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, स्तंभ हो जाता है, उनमें जकड़न हो जाती है और फिर उसके कारण भी आप देखेंगे कि पेशेंट को सुबह में अगर उठते हैं तो उनको जो गर्दन है वो उसको हिलाने को नहीं जमता है, एकदम स्टिफ हो जाती है। तो ऐसी जो पेन होती है नेक पेन, वो कफ दोष बढ़ने की वजह से होती है। तो ऐसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, वात से बढ़ी हुई नेक पेन है, पित्त से बढ़ी हुई नेक पेन है, कफ से बढ़ी हुई नेक पेन है, और उसके अनुसार हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर ऐसे प्रॉपर अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट लेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो जल्दी से होगा। अभी आयुर्वेदिक उपचार के स्वरूप में हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक में जैसे मैं बताया कि वात अगर बढ़ा है, अगर वात के वजह से अगर नेक पेन है तो आपको त्रयोदशांग गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल ऐसी दवा लेनी चाहिए। कुछ घृत लेने चाहिए, दवाई होती है जैसे कि शतावरी घृत है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल ऐसे दवाई है। ऐसे अलग अलग प्रकार की घृत स्वरूप में दवाई होती है, उसको आपको लेना पड़ता है। पित्त के वजह से अगर नेक पेन है तो पित्त कम करने वाली कामधुधा रस जैसी दवा है या फिर कैशोर गुग्गुल जैसी दवा है, ऐसी दवाई लेनी पड़ती है। कफ के वजह से यानी स्तंभ है, जकड़न है या फिर वहाँ पे चीटियाँ चलना ऐसे लक्षण है, तो ऐसे समय पर एकांगवीर रस है, रसराज रस है, ऐसे अलग अलग स्वरूप से दवाई जो है वो आयुर्वेदिक वैद्य पेशेंट को देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन तक नेक पेन होता है पेशेंट को और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करके प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे समय पर पंचकर्म उपचार भी करना पड़ता है। पंचकर्म उपचार में पत्रपोट्टली स्वेद, पिंड स्वेद, मन्याबस्ती, अग्निकर्म, वेधन कर्म, जलौकावचरण, तिक्तक्षीरबस्ती, ऐसे अलग अलग पंचकर्म के उपचार होते हैं। वो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देख के उसको करते हैं। अभी पत्रपोट्टली स्वेद यानी क्या होता है कि अलग अलग जो पत्ते होते हैं जैसे कि संभालू के पत्ते हैं या फिर एरंडी के पत्ते हैं, उसको आयुर्वेदिक दवा में उसको पकाते हैं और उसका ऐसे पिंड तैयार करके फिर उससे सेक देते हैं। पिंड स्वेद क्या होता है, पिंड स्वेद में चावल जो होता है वो आयुर्वेदिक काढ़े में उबाल कर उसका एक पिंड तैयार किया जाता है और उससे सेक दिया जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो है जलौकावचरण। जलू होती है, जलौका माने लीच होती है, और वो यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि वहाँ पे अगर पित्त ज़्यादा बढ़ा है, रक्त दुष्टि है, तो फिर लीच थेरेपी से बहुत अच्छे से आराम मिलता है। उसके बाद अग्निकर्म है, वेधन कर्म है। वेधन कर्म माने एक 26 नंबर की निडल होती है, एकदम से छोटी सी निडल। जब पेशेंट आता है और उसको बहुत पेन होता है ना, तो उसमें अगर हम वेधन कर्म करते हैं तो एक 5 मिनट में पेशेंट को रिलीज़ होता है। वेधन कर्म करने से क्या होता है, वहाँ का जो वात होता है ना वो निकल जाता है, एक दो बूंद जो है वो बाहर निकलती है और उसके कारण पेशेंट को एकदम रिलैक्स फील होता है। तो वेधन कर्म किया जाता है। अग्निकर्म है, अग्निकर्म में सेक दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट यहाँ की जाती है। और भी एक ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी फैंटास्टिक है। उसका नाम है तिक्तक्षीरबस्ती। जब हड्डियाँ घिसती है, हड्डियों में जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है, उस वैसे समय पर अगर तिक्तक्षीरबस्ती कुछ दिन तक अगर पेशेंट लेता है तो हड्डियों का जो घिसना है वो कम हो जाता है, हड्डियों को शक्ति मिलती है, हड्डी ताकतवर बन जाती है और कैल्शियम भी जो है वो अच्छे से बनना चालू होता है। तिक्तक्षीरबस्ती माने क्या होता है कि तिक्त माने कड़वा, क्षीर माने दूध। तो कड़वी कुछ दवाइयाँ होती है वो दूध में डालकर उबाला जाता है और उसके बाद ये जो कड़वा दूध होता है वो संडास के रास्ते से पेट में छोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं तिक्तक्षीरबस्ती। इसका कोर्स रहता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे कोर्स करने को आयुर्वेदिक डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आयुर्वेदिक उपचार यह अगर आपको गर्दन का दर्द है तो उसमें किया जाता है। उसके बाद आप होम रेमेडी स्वरूप में क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको नेक में पेन होना चालू हो जाएगा तभी आप क्या करिए, एक आप कटोरी लीजिए, उसमें एक 4 से 5 चम्मच तिल्ली का तेल लीजिए, 1-2 लहसुन लीजिए, 2-3 लहसुन लीजिए, छोटे लहसुन लीजिए, उसको थोड़ा सा पीसिए और उसमें डालिए। थोड़ा सा अजवाइन लीजिए, अजवाइन पाव चम्मच उसमें डालिए और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी हींग डालिए। ऐसे करके उसको आप गरम करिए और गरम करने के बाद वो तेल जो है उसको आपको ऐसे लगाना है। वो तेल को ऐसे आपको लगाना है, पूरे गर्दन को लगाना है, शोल्डर को लगाना है, हाथ को लगाना है। और उसके बाद आपको गरम कपड़ा है आपके पास या फिर थैली है, हॉट वाटर बैग है, उससे आपको सेक देना है। अगर एक 15-20 मिनट तक आप अच्छे से सेक देंगे और ऐसे उपचार अगर आप 3-4 दिन अगर करेंगे, ये जो सेक जो मैंने आपको बोला वो, तो आपको डेफिनेटली ये जो पेन जो है ना वो अच्छे से कम होता है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने नेक पेन के कारण आयुर्वेदिक उपचार और होम रेमेडीज़ आपको बताई।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक धन्यवाद।